गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपन पढ़ते आ रहे हैं एडवर्बियल सेंटेंसेस के टेंस। जो टेंस हैं वो एडवर्बियल सेंटेंसेस में पढ़ते आ रहे हैं। पिछली क्लास में अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तक के जो एडवर्बियल सेंटेंसेस जो थे उनको कंप्लीट कर लिया था। आज अपन चलते हैं पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो एडवर्बियल सेंटेंसेस हैं उन पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हैं इनका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल नंबर हो, कोई सा भी हो, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट और अदर। नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ऑब्जेक्ट और अदर। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, यदि हमारे हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू हैं तो हम उनको हेल्पिंग वर्ब डिड से शुरू करते हैं, लेकिन यदि हमारे हिंदी वाक्यों के बीच में कोई टैग वर्ड आ जाता है तो उसको WH वर्ड से शुरू करते हैं। और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यदि हमारा हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू है तो उसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। वही सिस्टम है, केवल फर्क क्या है, इसमें नोट का प्रयोग और करना होता है। तो स्ट्रक्चर वगैरह मैंने आपको पहले बता दिया था, लेकिन फिर भी अपन इनको रिवाइज कर रहे हैं। अब इस टेंस की एडवर्ब्स क्या है? इस टेंस की एडवर्ब्स हैं जैसे यस्टरडे बीता हुआ कल, लास्ट डे पिछला दिन, वंस एक बार किसी समय, अगो बहुत समय पहले, द प्रीवियस डे पिछला दिन, प्रीवियस मंथ पिछला महीना, प्रीवियस ईयर पिछली साल, प्रीवियस वीक पिछला सप्ताह, द प्रीवियस नाइट पिछली रात। इसी तरह से लास्ट 2010 जैसे 2010 में, 1947 में इत्यादि। ये सारे क्या हैं? ये पास्ट सिंपल की एडवर्ब्स हैं। जो पास्ट सिंपल टेंस है उस पास्ट सिंपल के एडवर्ब्स हैं। और चाहे हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, और चाहे नेगेटिव इंटरोगेटिव हो, चाहे कोई सा भी सेंटेंस क्यों ना हो, यदि उसके अंदर हमारे पास इस प्रकार के एडवर्ब्स अगर आ जाती हैं तो हम उसकी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये पास्ट टेंस का है या पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंसेज हैं। जैसे वी विजिट, अब कहां का विजिट किया था? वी विजिट चाहे तो द ताजमहल, वी विजिट द ताजमहल लास्ट मंथ। तो इसमें लास्ट मंथ आया है, लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट नाइट, या द प्रीवियस डे, द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस ईयर। तो इस प्रकार की एडवर्ब्स, ये एडवर्ब कौन से टेंस के हैं? पास्ट टेंस की। कौन से टेंस के हैं? पास्ट टेंस की। और पास्ट टेंस के हैं तो इसको हम क्या देखेंगे कि यहां क्या आना चाहिए था? ये सेंटेंस कौन सा बन रहा है? ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस बन रहा है। कौन सा सेंटेंस बन रहा है? अफर्मेटिव सेंटेंस बन रहा है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बन रहा है तो क्या करेंगे? अपनी इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। बी सब्जेक्ट, अब क्या आएगा? यहां मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दे दी गई। ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे करके आपको यहां एक एडवर्ब और दे दी गई, और इस एडवर्ब में आपसे पूछा गया है कि यहां एप्रोप्रिएट फॉर्म कौन सी आएगी। तो एप्रोप्रिएट फॉर्म कौन सी आएगी? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहां क्या आ जाएगा? विजिट का क्या हो जाएगा? विजिटेड। वी विजिटेड द ताजमहल लास्ट मंथ। पिछले महीने हमने ताजमहल का भ्रमण किया था, ताजमहल घूमने गए थे। दे प्ले ए फुटबॉल मैच
कोई सी भी एडवर्ब दे दी गई, मान लो आपको, दे प्ले ए फुटबॉल मैच द प्रीवियस डे, पिछले दिन, लास्ट डे, पिछले दिन, या यस्टरडे, बीते हुए दिन, कोई सी भी आ गई तो ये कौन से टेंस की है? पास्ट टेंस की, पास्ट सिंपल टेंस की। क्योंकि ये एडवर्ब्स जो हैं, इन एडवर्ब्स के अकॉर्डिंग ही अपनी ये पहचानते हैं कि ये कौन से टेंस की एडवर्ब्स हैं, और इसी के अनुरूप जो एडवर्ब्स हमारे पास आती है, उन एडवर्ब्स के अनुरूप ही हम मेन वर्ब का सिलेक्शन करते हैं कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। तो यहां कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। तो क्या आ जाएगा? दे प्लेड ए फुटबॉल मैच द प्रीवियस डे, लास्ट डे, या यस्टरडे, कोई सा भी आ गया तो हम यहाँ क्या करेंगे? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से अपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो आते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, यू नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे, यू नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे, तुमने कल क्रिकेट नहीं खेला। तो नहीं खेला तो क्या होगा इसमें? अब ये यहां नोट आ गया और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो अब अपन यहां ये देखते हैं कि अपने पास्ट सिंपल के जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? सॉरी, डिड नॉट, क्या आएगा? डिड नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो यहां अपन को क्या मिल गया? नोट मिल गया और मेन वर्ब मिल गई, नोट मिल गया और मेन वर्ब मिल गई। नोट और मेन वर्ब जब मिल गई तो हमें और क्या जोड़ना है? नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं, हम और क्या जोड़ते हैं? डिड जब जोड़ेंगे तब ही पास्ट सिंपल में अपन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर डिड नहीं जुड़ता है और नोट का प्रयोग होता है और उसके बावजूद अपने पास मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है, क्योंकि इसे नेगेटिव सेंटेंस या पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस शो करने के लिए हम क्या करेंगे? डिड का प्रयोग जरूर करेंगे। तो यू डिड नॉट प्ले, हालांकि आपको ये दोनों चीज बिल्कुल करेक्ट दी गई है, लेकिन आपको पूछा क्या गया था? ये और लगाना था। ठीक है, तो यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे, तुमने कल क्रिकेट नहीं खेला था। वंस आई सी ए ह्यूज वाइल्ड एनिमल, मैंने एक बार एक बहुत विशाल जंगली जानवर देखा। तो जंगली जानवर देखा या देखा था, अपने पास एडवर्ब क्या है? कंपल्सन नहीं है कि एडवर्ब बाद में है। इस प्रकार के एडवर्ब वंस है, अगो है, ये एडवर्ब पहले भी आ सकती है। तो एडवर्ब को नोटेट करना है आपको। एडवर्ब्स कौन कौन से हैं? जैसे यस्टरडे है, लास्ट डे है, वंस है, एगो है, द प्रीवियस डे है, द प्रीवियस मंथ है, द प्रीवियस ईयर है, द प्रीवियस नाइट है, द प्रीवियस वीक है, या 2010 है, 1947 है, आदि जब आती हैं, मतलब बीते हुए समय की कोई एडवर्ब्स हमारे पास आती हैं तो हम इस बात से एंश्योर हो जाते हैं कि ये पास्ट सिंपल की एडवर्ब्स हैं। ठीक है, तो वंस एक बार, आई क्या आ जाएगा यहां? सी सा सीन, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या आती है? वाइल्ड एनिमल, मैंने एक बार एक विशाल जंगली जानवर देखा। ठीक है, इसी तरह से यदि आपके सामने कोई इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाए तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार से अपन क्लियर करेंगे?
राधा वाज क्लॉथ यस्टरडे, ये कौन से का है? पास्ट सिंपल का है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें दो चीजें होती हैं। अब आप ये कहोगे सर आपने यहां भी ब्लैंक दे दिया और यहां भी ब्लैंक दे दिया, ये क्या किस पर्पज से दे दिया आपने? यहां हेल्पिंग वर्ब के लिए और यहां मेन वर्ब के लिए। हेल्पिंग वर्ब हमें क्या लगानी है, मेन वर्ब हमें क्या लगानी है, ये हमें देखना है। तो हेल्पिंग वर्ब राधा वाज क्लॉथ यस्टरडे, राधा ने कल कपड़े धोए थे। क्या राधा ने कल कपड़े धोए थे? क्वेश्चन कैसा बन रहा है? ऐसा तो नहीं बन रहा है ना कि राधा ने कौन से कपड़े धोए थे। क्वेश्चन कौन सा बन रहा है? क्वेश्चन ये बन रहा है क्या राधा ने कल कपड़े धोए थे। तो यहां हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? डिड। क्या आ जाएगी? डिड। सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? राधा। सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? राधा। अब डिड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, अब क्या आएगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप कहोगे सर आपने ये तो पहले दे रखी थी, लेकिन एग्जामिनर क्या करते हैं? एग्जामिनर हमें कंफ्यूज में डालने के लिए ऐसे ही काम करते हैं। वो क्या करते हैं, जो मेन वर्ब है वो मेन वर्ब हमें दे देते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये थोड़ी आ सकती है, कोई दूसरी आ सकती है। नहीं, अगर ऐसा है, इस प्रकार की एडवर्ब्स आती हैं तो हेल्पिंग मेन वर्ब क्या आएंगे? वॉश। क्या आएंगे? मेन वर्ब वॉश। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। उसके बाद क्लॉथ यस्टरडे। डिड राधा वॉश क्लॉथ यस्टरडे, क्या राधा ने कल कपड़े धोए थे। और यहां ऐसे सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब तो दे दी गई, सब्जेक्ट भी दे दिया गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है और ऑब्जेक्ट दिया गया है। आपने अनुराग को देखा था, लेकिन देखा था क्या तुमने अनुराग को देखा था? लेकिन यहां एक ब्लैंक और आ गया, और हेल्पिंग वर्ब से पहले अगर कोई ब्लैंक आ गया तो इसका मतलब वहां कोई ना कोई टेक वर्ड है, कोई ना कोई डब्ल्यूएच वर्ड। तो यहां आप लिख सकते हैं या तो व्हेन या फिर वेयर। आपने अनुराग को कब देखा था या कहां देखा था, ये ऐसे कैसे आ जाएगी? मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी, ठीक है ना। यहां क्या, या तो कब देखा था या कहां देखा था। तो इस प्रकार से अपन को क्या करते हैं एग्जामिनर, अधिकांश से अपन को कुछ ना कुछ हिंट देते हैं, और हिंट क्या देते हैं? एडवर्ब दे देते हैं, हेल्पिंग वर्ब दे दी, एडवर्ब दे दी, ठीक, हेल्पिंग वर्ब दे दी, ऑब्जेक्ट दे दिया। अब हेल्पिंग वर्ब दे दी तो अपन इससे ये कंफर्म कर लेते हैं कि ये पास्ट सिंपल का है, और पास्ट सिंपल का तो यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी। ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे कैसे अपन यहाँ लिख देंगे, लेकिन यहाँ इसने और कुछ पूछा है, ठीक है। तो और आपने अनुराग को क्यों देखा था, तो ये भी हो सकता है। तो यहां क्या हो सकता है? वाई डिड यू सी अनुराग, आपने अनुराग को क्यों देखा था, क्या खासियत थी उसमें। तो आप वाई का प्रयोग भी कर सकते हैं, वेयर का प्रयोग भी कर सकते हैं, बहन का प्रयोग भी कर सकते हैं, या फिर आपको ऐसे दे सकता है व्हेन यू सी अनुराग लास्ट टाइम। अब ये लास्ट टाइम आ गया, लास्ट टाइम आ गया ना ये, तो लास्ट टाइम आते ही क्या होता है कि यहां ये पास्ट सिंपल का बन जाता है। भाई आखिरी बार कब देखा था आपने, लास्ट टाइम आ गया, तो लास्ट टाइम आते ही क्या हो गया, ये पास्ट सिंपल का बन गया। और पास्ट सिंपल का बनते अपन क्या करते हैं कि यहां क्रिया डिड का प्रयोग कर देते हैं। व्हेन डिड यू सी अनुराग लास्ट टाइम, आपने अनुराग को आखिरी बार कब देखा था। तो अपन ये क्वेश्चन इस प्रकार से इनको, ये जो ब्लैंक्स हैं इनको फुलफिल कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप लोगों को
केवल ये स्ट्रक्चर हैं। मैं बार बार आपको यही कहता हूं कि आप लोग जो आपके टेंस स्ट्रक्चर्स हैं उनको आप एक बार तैयार रखें और उसके साथ साथ जो एडवर्ब्स आपको दी जा रही हैं वो एडवर्ब्स आपकी नोटिस में होनी चाहिए कि कौन से टेंस की कौन सी एडवर्ब है। और जैसे आपके सामने एडवर्ब आएगी आप तुरंत इस बात की आइडेंटिफिकेशन करोगे कि ये फला टेंस का सेंटेंस है, और उस टेंस के सेंटेंस के लिए आपके पास अगर स्ट्रक्चर तैयार है तो आप इजीली वे में आप इनको क्लियर कर लेंगे। ठीक है।